गुरुकुल रणनीति में आपका स्वागत है। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, तो आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, तो पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। पहले जो कल मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, पहले उसे मैं एक बार रिवाइज़ करा दूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि SI का फॉर्मूला हम देखेंगे, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। और यहाँ से अगर हम लोग मूलधन का, प्रिंसिपल का निकालना चाहें तो P इक्वल टू 100 इधर आएगा, SI इंटू 100, और जो बच गया नीचे वो है R इंटू T। ये आपका मूलधन का है, मूलधन का फॉर्मूला है। उसके बाद ब्याज दर का फॉर्मूला निकालना हो, रेट का, ब्याज दर यानी कि रेट का फॉर्मूला निकालना हो तो सेम यही होगा, R इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है, ठीक वैसे ही समय का, टाइम का अगर निकालना हो हमें, समय कितने साल में हुआ है, टाइम का फॉर्मूला होगा SI इंटू 100 अपन R इंटू P या P इंटू R। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू R, P इंटू R। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जिन पे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। और उसके बाद फिर और भी 2-3 फार्मूले हैं जिसे मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आगे चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, याद मत कीजिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, हाँ प्रैक्टिस कीजिए, डेली कीजिए कुछ क्वेश्चन का, जिससे आपको ये सब दिमाग में बैठ जाएगा। और धीरे धीरे इस पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा, जो बेसिक फार्मूले अगर क्लियर होंगे तो वो ट्रिक्स समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, अगर पहला क्वेश्चन लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो अगर 500 है, रेट है 10% और टाइम है 3 इयर्स का, तो SI क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमें SI निकालना है। तो SI का फॉर्मूला मैंने बताया था, P इंटू R इंटू T, यानी कि प्रिंसिपल इंटू मूलधन गुने ब्याज दर गुने समय, यानी कि 3 साल, और बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 10 जा 50 और 53 जा 150। तो SI जो है वो हो गया रुपये 150 रुपये। ठीक है, ये है नॉर्मल SI, साधारण ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा घूम देगा कि आपको प्रिंसिपल देगा, टाइम देगा और आपसे रेट पूछेगा। टाइम देगा, प्रिंसिपल देगा और रेट देगा, सॉरी SI देगा, साधारण ब्याज देगा, और आपसे पूछेगा कि परसेंट बताइए कि कितने रेट परसेंट पे ये इतना हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में है कि 600 रुपये प्रिंसिपल है, रेट आपको पता करना है, टाइम जो है, टाइम 10 साल का है, 10 इयर्स। ठीक है, और SI बराबर जो है वो है 120 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि ब्याज प्रतिशत क्या है, ब्याज दर क्या है सालाना का। अगर नहीं लिखा हो तो इसे सालाना ही मानते हैं, नहीं तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली लिखता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है, इसे वैल्यू को पुट करेंगे तो SI का है आपका 120, 120 इंटू 100 बटे 600 इंटू 10। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे पहले। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटेगा, 6 से 12 2 बार में जाएगा, और 1 है तो रेट हो जाएगा 2%। इस तरह हम लोग रेट निकालेंगे। फिर आगे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि
धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 280 रुपये है, ठीक है, और रेट जो दिया है वो है 7%, और टाइम जो है, टाइम बराबर है आपका 4 ईयर्स, 4 साल दिया है, ठीक है। तो पूछता है मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या होगा। मूलधन हमें पता लगाना है, ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो प्रिंसिपल बराबर में मैंने बताया था SI इंटू 100, 280 गुने 100, और बटे में R इंटू टी यानी 7 साल, सॉरी 7 रेट, और 4 साल का ये है टाइम, R इंटू टी। तो अब इसे काटेंगे तो 7 4 जा 28, एक जीरो है यहाँ लगेगा, और 4 से 40 10 बार में, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1000। ऐसे ही आगे और भी सारे क्वेश्चन हैं, टाइम भी ऐसे ही निकालना होगा हमें। अगर जैसे कि एक टाइम पे भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे SI जो है, SI आपका है 150 रुपीज़, 150 रुपये, और रेट दिया हुआ है आपको 5% पर एनम यानी सालाना, ठीक है, और आपका जो प्रिंसिपल है वो है 500 रुपये, 500 रुपये है। तो आपको टाइम पता करना है, तो टाइम का फॉर्मूला भी है SI इंटू 100 यानी 150 गुने 100 बटे में P इंटू R यानी कि 500 इंटू 5, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, और 5 से इसे काटेंगे 3 बार में, और 1 जीरो 30, और इसे काटेंगे तो 6, यानी टाइम इक्वल टू 6 ईयर्स, 6 साल में ये धन इतना इंटरेस्ट देगा, ये इसका मतलब है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेंगे। तो अगर जैसे क्वेश्चन है कि अगर कोई सम है, कोई प्रिंसिपल है जो जो कि 5 सालों में, प्रिंसिपल जो है वो 5 सालों में, कोई प्रिंसिपल 5 सालों में 5 इयर्स में खुद का 3/2 हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसा सम है, कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो अपना 3/2 हो जाता है 5 सालों में। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग को रेट पता करना है, ठीक है ना, कि किस रेट से वो प्रिंसिपल 3/2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो इसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दूं फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा। जैसे कि अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल जो है ये अपना 3/2 हो जाता है, ठीक है, P इंटू 3/2 होता है, तो ये जो है ये बन जाता है। तो ये तो प्रिंसिपल है, मूलधन है, ठीक है, और ये इतना बन जाता है यानी अमाउंट, यानी कि मिश्र धन बनता है, ठीक है। तो अमाउंट बराबर जो होगा वो होगा P, यानी प्रिंसिपल खुद का 3/2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है A/P यानी अमाउंट बटे प्रिंसिपल, ठीक है, इक्वल टू 3/2। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, यहाँ पे ऐसे होगा, ये P इधर आ गया तो अमाउंट अपॉन P, और ये हो गया 3/2। अब इसे मान लेते हैं, जैसे कि हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कोई भी प्रिंसिपल है वो अपना यानी P का A/B हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसे हो जाता है। तो ये जो है ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा P इंटू A/B। तो इधर करेंगे तो A/P हो जाएगा आपका, A/P हो जाएगा A/B, यानी इतना हो जाता है। ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, जैसे मैंने यहाँ बताया है आपको। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो SI जो होता है, SI बराबर क्या होता है, SI इक्वल टू होता है A माइनस P। हम लोगों ने पहले देखा था, अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था पिछले क्लास में, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस SI। तो यहाँ से
पी इजकल टू पी इजकल टू भी होगा और ऐसा ही इजकल टू होगा, ये पी इधर जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ माइनस होगा, ए माइनस पी हो जाएगा और पी इजकल टू हो जाएगा ए माइनस एस आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो एस आई इजकल टू होगा ए माइनस पी। ठीक है, तो ए का वैल्यू ये है, ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से ये निकालेंगे। अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो इसे देखेंगे तो एस आई का जो है ए माइनस बी, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये हो गया आपका फॉर्मूला रेट का, ये वाला आपका रेट का फॉर्मूला। यहाँ से एस आई का वैल्यू पुट करके हम लोग ऐसे निकाले हैं। तो यहाँ पे ए क्या है? अमाउंट, ये ए है और ये बी है। तो इस फार्मूला को अगर पुट करें रेट इजकल टू, तो ए माइनस बी है यानी 3 माइनस 2 इंटू 100। ठीक है, और बट्टे में पी इंटू टी। तो पी जो है हमारा वो कितना था? पी हमारा था 2। ठीक है, और टी आपका कितना था? टी 5 साल में था, तो 5 साल यहाँ हो गया। तो ये कट के आएगा 1 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 5, यानी कि ये 10 है, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि ये आंसर आएगा 10। तो रेट होगा आपका 10%। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है, इसे आप समझिए पहले, उसके बाद मैं इस पर और क्वेश्चंस बताता हूँ आपको। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। इस फार्मूला को मैं ऊपर लिखता हूँ, आपको पता चल गया ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये कहाँ से निकला है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है सॉल्व करके। तब आगे बढ़ते हैं। जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, कि रेट इजकल टू ए माइनस बी इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हमें टी निकालना हो तो टी यहाँ जाएगा और ये वापस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ये भी निकल सकता है टी इजकल टू ए माइनस बी इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ऐसे करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे देखेंगे। क्वेश्चन है जैसे कि कोई सम है सिंपल इंटरेस्ट पे लिया हुआ और वो अपना खुद का यानी पी खुद का हो जाता है 5/4। ठीक है, यानी कि अमाउंट जो है वो अमाउंट इजकल टू पी इंटू 5/4। ठीक है, और 3 सालों में हो जाता है, 3 ईयर्स में हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पुट करेंगे ए बाई पी इजकल टू 5/4, ये ए पी, ये ए, ये बी। अब इस फार्मूला को पुट करेंगे तो ए माइनस बी यानी कि 5 माइनस 4 इंटू 100। ठीक है, अपॉन पी है, पी कितना है 4 इंटू 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये कट के आएगा आपका 1 इंटू, ये होगा 1 इंटू 100 अपॉन 12, 4 इंटू 3, तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 से कटेगा 25 बार में, और ये 3 यानी 25/3%, जैसे अगर हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आएंगे कि जब इंटरेस्ट जो है वो अगर ए बाई बी हो जाता है प्रिंसिपल का, तो क्योंकि ये अमाउंट हुआ, ये जो प्रिंसिपल था वो अपना खुद का 3/5 या जो भी है ए बटा बी ये हो जाता है, ये तब का है। ठीक है, ये 3 सालों में ये हो जाता है, यानी ये अमाउंट की बात हो रही थी और ये प्रिंसिपल की बात हो रही थी कि प्रिंसिपल जब अमाउंट ये बन जाता है, जब ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट बन जाता है पी इंटू ए बाई बी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट जो है जो ऐसा ही आएगा वो जो है आपका पी इंटू ए बाई बी हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि अगर पी जो है वो इतना इंटरेस्ट देता है कि कोई पैसा लिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, और 3 साल बाद जो उसका ऐसा ही था
ऐसा ही बराबर क्या हो जाता है, p इंटू 3/5। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है, तो इसे निकालने के लिए भी वही फार्मूला होगा, थोड़ा सा चेंज। जैसे कि अब ऐसा ही है तो ऐसा ही अपॉन p इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालेंगे कि रेट क्या है, हमें रेट निकालना है, रेट फाइंड करना है। तो रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ठीक है, तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी होता है। तो SI क्या है, A है, यानी कि 3। तो रेट निकालने के लिए होगा 3 इंटू 100 अपॉन P कितना है 5 और T कितना है 3 ईयर्स। ठीक है, इसे काटेंगे, इसे 3 से 3 कट गया, 5 से ये काटेंगे तो होगा 20। तो रेट होगा 20% पर एनम। ऐसे ही क्वेश्चंस आगे बनाएंगे हम लोग, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि इसमें क्या होता है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा धीरे धीरे, और चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सारे फार्मूले आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर आगे अगले क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।